हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्र के हर पड़ाव को मुस्कुरा के बिताइए। उम्र के हर पड़ाव को मुस्कुरा के बिताइए। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, इसे जीकर दिखाइए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो एक डॉक्टर हैं और होम्योपैथ की लास्ट 25 ईयर्स से वो प्रैक्टिस कर रही हैं। साथ में वो एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर शीबा जी से। शीबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार युतिका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग टू मी टू रेडियो द्वारका टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू, मी टू, वी आर वेरी हैप्पी। तो आप डॉक्टर साहब जैसे आप तो एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। जी जी। तो ये बात बताइए कि उम्र जब बढ़ती जाती है जी जी, उसको पॉजिटिवली कैसे लें, क्योंकि चेंजेस तो आ रहे हैं। जी, पॉजिटिव कैसे लें? देखिए, उम्र तो सबको आती है। हाँ जी। आज जो 30 साल का है वो कल 50 का भी होगा, कल 60 का भी होगा। बेसिकली देखो, माइंड होता है, जो हमारा माइंड होता है ना, वो सबसे बड़ा गेमर है हमारे सबके लिए। तो माइंड में आप पॉजिटिविटी रखिए। जो पॉजिटिविटी हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इफ यू आर पॉजिटिव इन योर माइंडसेट दैट दिस इज गोइंग टू कम, बट एट द सेम टाइम व्हाट यू नीड टू डू इज थिंक एवरीथिंग व्हिच इज कमिंग टू यू, इट इज बीइंग गिवन टू यू। सो टेक इट इन दैट एक्सेप्टेंस मोड. If you take things in that acceptance mode, mind will be positive, and thereby you will be able to accept the things. पर ये ऐसा नहीं लगता, कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको पॉजिटिव लें कैसे? उसके लिए क्या स्टेप्स उठाएं? देखिए, सबसे पहला होता है, जो जैसे जैसे आप एज में आगे बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो हमको आती है हेल्थ की। ठीक है, अब हेल्थ जो होता है, एक बंदा हेल्दी कब कहलाता है? जब वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से हेल्दी हो। राइट तो क्या होता है, मेंटली काफी सारी अवेयरनेस आपको चाहिए। हम ऐसा कहते हैं कि रोज एज डॉक्टर्स व्हाट वी रिकमेंड इज, जो आप कर सकते हैं वो ये है कि डेली आप कुछ एक ऐसा काम करें जो कि नया हो, जो रोज से अलग हो। जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, तो आप एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। तो आपका माइंड क्या होगा, उस दिन उस एक्टिविटी पे जाएगा जो वो डेली नहीं करता। डेली मान लीजिए आप किसी पड़ोसी से बात नहीं करते, तो आप बालकनी में खड़े हो किसी पड़ोसी से बात कर रहे हैं, तो माइंड आपका वो नई चीज पे जाएगा। चाहे आप मान लीजिए एक पौधे को पानी ही दे रहे हैं, लेकिन दैट इज अ न्यू वर्क विच यू आर डूइंग ऑन दैट डे। सो देयर बाय मीन्स, कहने का मतलब है कि माइंड का फोकस आप करें किसी एक नई चीज पे हर दिन। ये तो हर दिन अच्छी बात बताइए। तो दर्शकों, इसका ध्यान रखें, हर रोज एक नई चीज की जाए, ढूंढिए और करिए। जी जी। तो इसके साथ आप बताइए कि एक उम्र के साथ वैसे भी एक कुछ ना कुछ बीमारियां घेरे रहती हैं। तो आमतौर पे कौन सी बीमारियां हैं जो उम्र के साथ आती हैं? 50 की उम्र के बाद में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती है कैल्शियम डिप्लीशन की, जो नॉर्मली हमारे दर्शकों को भी सबको पता है आजकल। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस इन केस ऑफ फीमेल्स। क्या होता है कि कैल्शियम कम होने की वजह से हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। वीक या फ्रेजाइल आप जिसे कह सकते हैं। इससे क्या होता है, वी आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। आप कहीं भी जाएंगे, आप गिरते हैं, आपको पता पड़ा ना, भाई मम्मी गिर गई, हड्डी टूट गई। पहले नहीं होता था ऐसा, अब क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम कम है। तो बेसिकली क्या इसका देखिए, बेसिकली जो है, डाइट एक ऐसी चीज है, डाइट के थ्रू आप अपना कैल्शियम इंटेक अच्छा कर सकते हैं। जैसे अगर आपका वेट वगैरह ज्यादा नहीं है, तो मतलब नॉर्मल है, तो आप रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीजिए। और सोने से पहले इन द सेंस की, जैसे आप मान लीजिए 10 बजे सोते हैं, तो 9:30 बजे करीब 1 गिलास, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पूरा ग्लास में, आप आधा ग्लास के करीब ल्यूकवार्म मिल्क, उसमें लिटिल हल्दी डालें। हल्दी क्या होता है, कुकरमेन होता है उसके अंदर। कुकरमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजों, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है कुकरमेन। उससे क्या होगा, जो जैसे ओल्ड एज में आपको लगता है कभी आप सुबह उठ रहे हैं तो चेहरा सूज रहा है, कहीं भी स्वेलिंग्स होती हैं, उसको टेक केयर करता है। प्लस दूध से आपको वो कैल्शियम मिल जाएगा जो आपको चाहिए। जी। अच्छा, ये जो हल्दी डालते हैं, ये रोज जो सब्जी में डालते हैं वही, या स्पेशल एक हल्दी आती है? नहीं, आप अपना घर में पिसी हुई हल्दी जो होती है वो आप यूज कर सकते हैं। मार्केटेड हल्दी भी यूज कर सकते हैं। उसका कोई ऐसा नहीं है कि मार्केटेड हल्दी नहीं यूज कर सकते। बट इन अ वे व्हाट वी से कि भाई देखो, फ्रेश, अगर आप फ्रेश लेके कुछ भी चीज करोगे तो उसका नेचुरली रिजल्ट डबल फोल्ड होता है। जी। और डॉक्टर शीबा, ये बताएं कि जैसे बीमारियां तो हो जाती हैं, एक कॉमन है, जैसे आपने कैल्शियम की बताई। हाँ जी। और आजकल तो ये डायबिटीज और बीपी, ये तो बचपन से ही शुरू हो रहा है। जुवेनाइल डायबिटीज। हाँ जी। तो कौन से चेकअप्स हैं जो हमें रेगुलरली कराते रहने चाहिए? देखिए, बेसिकली आप अपना नॉर्मल शुगर जो है वो चेक कराएं। ज्यादा कुछ उसमें आपका पैसा भी खर्च नहीं होता। फास्टिंग FVS जिसे कहते हैं, आप पोस्ट प्रेंडियल ना भी कराएं तो भी फास्टिंग आप कराते रहें। 3-3, 6-6
6 महीने में, आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेडिसिन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है, बेसिकली आपको लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपनी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं। जो हम कहना चाहिए 40 साल की उम्र में भी लाइफस्टाइल चेंज करें तो फायदा होगा, इवन 60 में भी इफ यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफस्टाइल, इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू लेटर ऑन इन लाइफ। मगर कैसे लाइफस्टाइल? देखो, सबसे पहले उसमें 3 चीजें आ गई। उसमें आ गई डाइट, ठीक है, डाइट के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। एक इंसान को नॉर्मली 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, ठीक है। अब वो 6 से 8 घंटा आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ही मुश्किल होता है, पर देखो लेटर ऑन आप पिल्स पॉप अप करो, इससे तो बेटर है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू स्लीप अर्ली एंड गेटिंग अप ऑल्सो अर्ली, and 6 to 8 hours is the quantum time. Second important thing is water. जितना पानी पियोगे, 6 to 8 glasses of water बोलते हैं, बट वाटर इज बेसिकली क्या होता है, ओल्ड एज में आपका स्किन का ना आप देखोगे कि लुब्रिकेशन कम होता है, क्योंकि हार्मोन्स नहीं होते हैं, तो स्किन ऐसी ड्राई सी आपको फील होगी। उसकी जगह आप पानी का कंटेंट अगर आपका सफिशिएंट रहेगा, और अच्छा फ्रेश जूसेस, नॉट मार्केटेड जूसेस, फ्रेश जूसेस अगर आप पियेंगे तो उससे भी आप हेल्दी रहते हैं। तीसरी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर देखो, अब कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, हमसे झुका नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप घर पे बैठ के ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं, है ना, फिर वो अलोम विलोम जो है वो कर सकते हैं। ये सब करेंगे और आप ये तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पर देखा गया एक उम्र के बाद पानी पीना थोड़ा कम हो जाता है, बहुत प्यास नहीं लगती है, उसको बोलना पड़ता है कि आप पानी पीजिए। बिकॉज क्या होता है, आपका फिजिकल स्ट्रेन भी कम हो जाता है, भाई आपका मेंटली भले होगा, एक टाइम के बाद में ऐसा होता है ना, ऑफिस से भी अभी आ गया यार मन नहीं लग रहा है ना, तो आदमी थोड़ा अपने लिए ही बॉदरलेस हो जाता है एक एज के बाद। ये वाली बात है, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंसान पूरी कर लेता है, तो वो एक कुर्सी में बैठ जाता है कोने में। ये वाली बात है। जी जी। तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़े रहने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जो आपने कहा कुर्सी पे बैठ गया, क्योंकि अकेले हैं, तो क्यों ऐसा देखो, कुछ कोई करें? भी एक ऐसी हैबिट डेवलप कर ले, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल डेज में बैडमिंटन अच्छा खेलते थे, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो आप ज्वाइन दैट बैडमिंटन ग्रुप, गो एंड चाहे आप ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट भी ना करें, बट आप देखेंगे ना, जब ग्रुप है, कुछ स्पोर्ट्स सेंटर है, आप किसी बच्चे से बात कर रहे होंगे, किसी एल्डर से बात कर रहे होंगे, तो आपका माइंडसेट उसमें जाएगा एंड यू विल योरसेल्फ फील कि चलो अभी भी मिला है, कुछ तो दम है। ये आपने बहुत अच्छा और लाइवली फीलिंग होगी जी, ना। जी, हाँ, तो इस तरह से हम जुड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर डॉक्टर शिवा, आपको ऐसा नहीं लगता किसी से भी जुड़ने रहने के लिए, कोई भी अपने शौक पूरे करने के लिए, क्लब ज्वाइन करने के लिए, या कुछ भी ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी होता है पैसा? जी जी। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपका जो कमाई का सोर्स है वो तो खत्म हो चुका होता है उस वक्त तक। तो आपके हिसाब से क्या आर्थिक गलतियां लोग कर लेते हैं? देखो, गलतियां जैसे आज से 20 साल पहले लोग ऐसा सोचते थे कि जो हम कमाते हैं ना, जो हमारा प्राइमरी सोर्स है, अगर किसी के पास एक ऑडी मर्सिडीज है, मतलब कि वो 20 लाख या 30 लाख रुपए कमा रहा है, वो करोड़ कमा रहा है, ऐसा नहीं होता। द रीजन बिहाइंड इज यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट्स। और पहले के टाइम में लोगों को इतनी, मैं बता रही हूँ, नॉलेज नहीं होती थी, ना ही फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। आई कॉल इट एज फाइनेंशियल हेल्थ, बिकॉज आप लोगों को बता रहे हो कि भी किस तरह से फाइनेंशियल हेल्थ को, आपको फाइनेंसिस की वजह से कोई प्रॉब्लम ना है, इसकी वजह से देयर आर 2-3 थिंग्स विच यू कैन डू। जैसे नॉर्मली अभी तो आजकल की जनरेशन को सबको पता है कि यू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स। अगर आप 10 साल भी इन्वेस्ट करेंगे, एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आराम से मिल जाते हैं। किसी बैंक में जाइए, वहां बोलिए कि मैं इतने साल का हूं, मैं मान लीजिए 60 साल का हूं, मुझे एक फाइनेंशियल एडवाइजर दीजिए, जरूर वो आपको अरेंज करके दे देंगे, आपके घर में आ जाएगा, आपको बता देगा कि आपकी एज के हिसाब से 10 साल के अंदर आपको एटलीस्ट 15 लाख 20 लाख रुपए कैसे आपके हाथ में आ सकते हैं। मान लीजिए इंसान की उम्र 60 साल है, 60 साल में उसके पास कुछ नहीं है, एक घर है जिसमें वो रह रहा है, ठीक है, उसके बाद भी वो, मैंने जो आपको बताया, म्यूचुअल फंड में कर सकता है 500 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। Yes, and this I have advised. I am not a financial doctor, but I have advised people, and I am myself doing it. Okay. Yes, and I have seen the results. So thereby it is कि आप इस तरह से ना थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए होती लाइफ में। जहाँ प्लानिंग नहीं है ना, वहां दिक्कत आती है ज्यादा। आपको अपनी हर प्रॉब्लम के बारे में सोचना होता है कि भाई हेल्थ के लिए अगर प्रॉब्लम है तो कहाँ जाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें, है ना। और अच्छे लोग हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। बिल्कुल, ये तो बात सही, दुनिया इसीलिए टिकी है, उन्हीं लोगों के बेसिस पर टिकी हुई है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अच्छे लोग ज्यादा हैं। और एक चीज मैं शायद बोलना चाहूंगी जरूर दर्शकों को, कि झूठ जितना कम बोले,
झूठ जितना कम बोलें उतना अच्छा रहता है आपकी प्रोलॉन्ग जीवन के लिए। इनिशियली आप सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए बहुत मुश्किल होती है अगर आप सिंसियर नहीं है और आप डिसिप्लिन्ड नहीं है। अगर आप कहीं भी कहते हैं ना मेजर इन द सेंस, आप छोटी छोटी चीजों के लिए लोग झूठ बोलते हैं। अब हमें तो बीइंग प्रोफेशनल्स वी कैन आइडेंटिफाई द थिंग, बट द वाई, जब जरूरत ही नहीं है क्यों बोल रहे हैं आप? प्रेशर देना दिमाग पे, जबरदस्ती दिमाग पे प्रेशर देना, क्योंकि याद भी रखना पड़ेगा अगर। और पता है जब आप सच्चे होते हैं ना, आपका दिल सच्चा है, आपका मन सच्चा है, यू आर वेलकम इन द सोसाइटी, पीपल लाइक यू सो मच, सो इट्स लाइक दैट। तो ऐसे आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं। बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं। मान लीजिए आप सोसाइटी में रह रहे हैं, अपनी कहीं सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके एज के होंगे ना, हम उम्र लोग तो होंगे, नीचे जाइए थोड़ा 10 मिनट बैठ जाइए कुर्सी डाल के, और भी मिश्रा और भी शर्मा क्या हाल है, 2 मिनट इतना ही पूछना होता है और जिंदगी चल लेती है। तो इस तरह से हम लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। लेकिन फिर भी कई बार देखा गया, क्योंकि आप तो डॉक्टर हैं जी, और आप न्यूट्रिशंस भी है ना, जी, तो जी, वो भी आप देखती हैं, तो और वेट लॉस भी करती हूँ, वेट लॉस का भी प्रोग्राम चलता है। वाह, वेरी गुड। तो कई बार होता है कि सब कुछ है, लोग भी है, साथ भी है, पैसा भी है, सेहत भी है, लेकिन जिसको बोलते हैं आज के उसमें बड़ा कॉमन वर्ड हो गया डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना? तो उसको कैसे? देखो उसके लिए आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो कुछ ऐसा होता है कि जैसे जब बच्चा पल रहा होता है ना, आजकल के एनवायरनमेंट में आप देखो हर फैमिली में कोई ना कोई इंटरनल इश्यू है। तो बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है ना, बड़ा हो रहा होता है, तो वो ये सब चीजें देख के होता है। तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका इंटरनल बाहर आ नहीं पाता है, वो किसी से शेयर नहीं कर पाता, तो लेटर ऑन इन लाइफ दैट एंड्स इनटू डिप्रेसिव थिंग्स। इसमें आपका फ्रेंड सर्कल आपको बहुत हेल्प करता है। नेचुरली आप एक डॉक्टर के पास जाएं, मैं कहती हूँ मेडिसिन ना लें, काउंसलिंग लें। काउंसलिंग में डॉक्टर आपको वो हाथ देता है, जैसे हम क्या करते हैं, हम वो हाथ देते हैं सामने वाले को कि भाई आपको ये इशू है, आपका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल हमारे पास सीक्रेट रहेगा, आप हाथ दीजिए, हम रेडी हैं हाथ पकड़ने को, और फिर हम उसको उस एक तरह से गड्ढे से हम निकालते हैं। तो यू हैव टू फाइंड द राइट काउंसलर फॉर योर इशू। Things can be tackled, that is there. ये तो आपने सही कहा है कि हाँ। और इसी की जरूरत भी होती है जी। लेकिन अभी भी समाज में थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा इसको एक स्टिग्मा की तरह देखते हैं कि किसी काउंसलर के पास जाना है, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। मेरे पास तो ऐसे बहुत लोग आते हैं है ना, आप फिर हाँ, देखती होंगी जो कई बारी पेरेंट्स क्या इवन जैसे अभी कहते हैं एल्डर्स इन द फैमिली, दे से अरे लड़का पागल थोड़ी है, डॉक्टर क्यों जाए, क्यों हाँ, जाए। लेकिन देखो कुछ चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो उस जनरेशन के लोग हैं, उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको ये प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप उनसे एडवाइस लीजिए, राइट काइंड ऑफ काउंसलिंग से एवरीथिंग कैन बी डन। सर्टन पीपल ना जिनको इतनी हाई मेडिसिन चलती हैं, वो भी मेरे पास 3rd काउंसलिंग में 4th काउंसलिंग में दे डोंट रिक्वायर मेडिसिन। आई टेल देम हाउ टू टेक द प्रॉपर डाइट, क्या चीजें खाने में खानी है, किस तरह अपने आप को खुशनुमा रखना चाहिए। देखो एवरीथिंग इज नॉट पॉजिटिव अराउंड, राइट? आप हमेशा ना खुश नहीं रह सकते। बहुत सी चीजें होती हैं लाइफ में, लेकिन देखो प्रॉब्लम सबको आएंगी। बेस्ट थिंग इज हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो डॉक्टर शिवा, हम इसका थोड़ा सा फायदा उठाना चाहेंगे। बिल्कुल उठाइए। तो आप ये बताइए कि कौन सी चीज खाई जाए, जैसे आपने कहा है कि सेहत के लिए इन बीमारियों से, कुछ बीमारियों से बचा रह सकता है, तो कौन सी चीज खाएं जो कि आमतौर पे अवेलेबल होता है, आपके घर में होता है। देखो क्योंकि हम ओल्ड एज की बात कर रहे हैं, तो हम ओल्ड एज के हिसाब से मैं आपको 2 या 3 चीजें बता देती हूँ। है तो बहुत सारा कुछ, बट बेसिकली एक चीज होती है जैसे कहते हैं ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट वो आपको हर जगह मिल सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। उसको आप ऑर्डर करिए, ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाता है। वो जो हमारा क्या होता है, जैसे ओल्ड एज होती है ना, तो मसल मास कम होता है। आपने देखा होगा कोई बंदा जो 62 साल का है, जैसे 64 साल पे आया, एकदम ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल ना मसल खत्म हो जाता है, पैर एकदम पतले हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वो हार्मोन्स अब खत्म हो जाते हैं बॉडी में, जो कि मसल मास मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जब वो हार्मोन्स ही खत्म है, तो बंदे का मसल तो खत्म होगा। इसलिए हमें डाइट में इनकॉर्पोरेट करनी है ऐसी चीज। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट आई टोल्ड यू इज ग्रीक योगर्ट। सेकेंडली इज नट्स एंड सीड्स बढ़ाइए अपने ब्रेकफास्ट में। अच्छा, सुबह उठ के कभी भी कोरी चाय या कॉफी नहीं पीनी है। कॉफी अगर आपने पी तो वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है, जिसने सारा बेड़ा गर्क कर देना। तो
ऐसी चीजें, ये 2 चीजें जो मैंने आपको मना किया। पर बिना चाय के तो शुरुआत ही नहीं होती है दिन की। यही तो एक गलत कंसेप्ट है। आप चाय लीजिए ना, मना थोड़ी किया है, लेकिन सबसे पहले सुबह उठते ही आप हल्का ल्यूकवार्म, कुछ नींबू विंबू डालने की जरूरत नहीं है, हल्का ल्यूकवार्म वाटर लीजिए। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन द मॉर्निंग। देन आपकी चाय की तड़प है, आपको चाय लो, चाय के साथ एक बिस्किट ले लो, कोरा नहीं लेना है। कोरा लोगे तो वो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इफेक्ट करती है बहुत खराब तरीके से। हाँ, उसके साथ में आप कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो मैं आपको बता रही हूँ ये ग्रीक योगर्ट वगैरह, ग्रीक योगर्ट, नट्स एंड सीड्स में आलमंड्स आ गए। आलमंड्स आप रात में भिगो दीजिए, ठीक है, सुबह उठ के 3 छिलके, 3 या 4। अगर 60 साल का बंदा है तो और उसने अभी तक कभी नट्स नहीं लिए हैं तो नट्स डाल दीजिए, भिगो दीजिए। एक चीज है चिया सीड्स आता है, और देयर आर वेरी गुड व्हिच इज कॉल्ड पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में ना थोड़ा सा नमक होता है, तो आप उनको भिगो के रखिए और सुबह आप उनको किसी भी तरह ले सकते हैं। आप किसी स्मूदी में बना लीजिए, अपना फ्रूट का, किसी के अंदर भी यू कैन स्प्रिंकल, इवन सब्जी पे भी डाल के ले सकते हैं। ये सीड्स है ना, आपको वो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड करते हैं दैट जो आपका हार्मोनल डिप्लीशन की वजह से आपकी बॉडी में मतलब लॉस हो गया। ये चीज तो दर्शकों, आपने सुना, देखा, डॉक्टर साहब ने आज हमारे को कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और वो जो चाय वाली बात है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सुबह चाय पीने के शौकीन हम सब हैं, उससे पहले थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया जाए और बिस्किट के साथ चाय पी जाए। नट्स जरूर खाइए। और कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं। इस प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और जो टिप्स हैं उनको लिख लीजिएगा। तो डॉक्टर शीबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे दर्शकों को कोई भी और मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम। तो दर्शकों के लिए ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि प्लीज जैसे ही 30-40 साल के हो जाते हैं, बिल्कुल अपने रिश्तों को जरा देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप आर्टिफिशियल रिश्तों को अपनी मेजर रिश्ते बना के चल रहे हैं। क्योंकि लेटर ऑन इन लाइफ व्हाट यू बेसिकली नीड इज योर इनर सर्कल ऑफ पीपल, योर किड्स, योर हस्बैंड, योर वाइफ, दीज पीपल हैव टू बी विथ यू। अदरवाइज बुढ़ापे में आपको वो अकेलापन वो रहेगा ही रहेगा। इसलिए यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर इनर सर्कल। यू हैव टू सी कि आपका इनर सर्कल मजबूत है कि नहीं। तो आर्टिफिशियल रिश्ते प्लीज ना बनाएं। जैसे ही पता पड़ता है यू जस्ट, चाहे आपका चाचा हो, मामा हो, कोई भी हो, लेकिन जहां आपको पता पड़ता है द पर्सन इज नॉट रियल, प्लीज विथड्रॉ। Ignorance is the best policy. You can ignore and live your life to the fullest. Age doesn't matter. Age is a number, which I also agree to it. तो डॉक्टर शीबा, आपका इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं और बहुत अच्छी बातें बताई। Calling me to Radio Dwarka, I am myself so honored. Thank you so much. तो दर्शकों, हमने आज बहुत कुछ सीखा। फाइनेंशियली कैसे मेंटेन रखें, फिजिकली, इमोशनली, और क्या क्या चीजें खाई जा सकती हैं और क्या अवॉइड की जा सकती हैं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। बाय बाय।